हरे कृष्णा। भीष्म पितामह जी ने कहा, हंसो, सूर्य के उत्तरायण होने पर ही मैं उस लोक की यात्रा करूंगा जो मेरा पुरातन स्थान है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को धारण किए रहूंगा, क्योंकि जब मैं इच्छा करूं तभी अपने प्राणों को छोड़ूं, ये शक्ति मुझे प्राप्त है। मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वर दिया था कि तुम्हें अपनी इच्छा होने पर ही मृत्यु प्राप्त होगी, उनका वह वरदान सफल हो। मैं प्राण त्याग का नियत समय आने तक अवश्य इन प्राणों को रोके रखूंगा। उस समय उन हंसों से ऐसा कह के वे बाणशैया पर पूर्ववत सोए रहे। इस प्रकार कुरुकुल शिरोमणि महापराक्रमी भीष्म के गिर जाने पर पांडव और संजय हर्ष से सिंहनाद करने लगे। उन महान शक्तिशाली एवं भरतवंशियों के पितामह भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों को कुछ नहीं सूझ पड़ता था। उस समय कौरवों पर बड़ा भयंकर मोह छा गया था। कृपाचार्य और दुर्योधन आदि सब लोग सिसक सिसक कर रोने लगे। वे सब लोग विषाद के कारण दीर्घ काल तक ऐसी अवस्था में पड़े रहे मानो उनकी सारी इंद्रियां नष्ट हो गई हों। महाराज, वे भारी चिंता में डूब गए। युद्ध में उनका मन नहीं लगता था। वे पांडवों पर धावा ना कर सके, मानो किसी महान ग्राह ने उन्हें पकड़ लिया हो। राजन, महातेजस्वी शांतनु पुत्र भीष्म अवध्य थे तो भी मारे गए। इससे सहसा सब लोगों ने यही अनुमान लगाया कि कुरुराज दुर्योधन का विनाश भी अवश्यंभावी है। सव्यसाची अर्जुन ने हम सब लोगों पर विजय पाई। उनके तीखे बाणों से हम लोग शक्त विषप्त हो रहे थे और हमारे प्रमुख वीर उनके हाथों मारे गए थे। इस अवस्था में हमें अपना कर्तव्य नहीं सूझता था। परिक के समान मोटी भुजाओं वाले शूर वीर पांडवों ने इहलोक में विजय पाकर परलोक में भी उत्तम गति निश्चित कर ली थी। वे सब के सब बड़े बड़े शंख बजाने लगे। जनेश्वर, पांचालों और सौमुकों के तो हर्ष की सीमा नहीं थी। सहस्त्रों रणवाद्य बजने लगे। शक्तिशाली गंगानंदन भीष्म के मारे जाने पर सब और दोनों सेनाओं के सब वीर अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर चिंता में मग्न हो गए। कुछ फूट फूट कर रोने चिल्लाने लगे, कुछ इधर उधर भागने लगे, कुछ वीर मोह के द्वारा मूर्छित हो गए। कुछ लोग श्राद्ध धर्म की निंदा कर रहे थे, कुछ भीष्म जी की प्रशंसा कर रहे थे। ऋषियों और पितरों में महान व्रतधारी भीष्म की प्रशंसा हुई। भरतवंश के पूर्वजों में भी भीष्म जी की बढ़ाई हुई। परम पराक्रमी और बुद्धिमान शांतुनंदन भीष्म महान उपनिषदों के सारभूत योग का आश्रय लेकर प्रणव का जप करते हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा में बाणशैया पर सोए रहे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म जी के रथ से गिरने से संबंध रखने वाला 119वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र जी आगे कहते हैं, पूछते हैं, संजय, भीष्म जी बलवान और देवताओं के समान थे। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उस दिन उनके रथ से गिर जाने के कारण उनके सहयोग से वंचित हुए मेरे पक्ष के योद्धाओं की क्या दशा हुई। भीष्म जी ने अपनी दयालुता के कारण जब द्रुपद कुमार शिखंडी पर प्रहार करने से हाथ खींच लिया, तभी मैंने समझ लिया था कि अब पांडवों के हाथों से अन्य कौरव भी अवश्य मारे जाएंगे। मेरी समझ में इससे बढ़कर महान दुख की बात क्या होगी कि आज अपने ताऊ भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनकर भी मैं जीवित हूँ। मेरी बुद्धि बहुत खोटी है। संजय, निश्चय ही मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है, क्योंकि आज भीष्म जी के मारे जाने का समाचार सुनकर भी सैकड़ों टुकड़ों में विदीर्ण नहीं हो रहा हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले संजय, विजय की अभिलाषा रखने वाले कुरुकुल सिंह भीष्म जब युद्ध में मारे गए, उस समय उन्होंने दूसरी कौन सी चेष्टाएं की, वह सब मुझसे कहो। रणभूमि में देवव्रत भीष्म का मारा जाना मुझसे बार बार असह्य हो उठता है। जो भीष्म पूर्व काल में जन्मादग्नि नंदन परशुराम के दिव्यास्त्रों को भी उन मारे ना जा सके, वे ही द्रुपद कुमार पांचाल देशीय शिखंडी के हाथ मारे गए, ये कितने दुख की बात है।
संजय ने कहा, महाराज, कुरुकुल वृद्ध भीष्म पितामह सायंकाल में जब रणभूमि में गिरे, उस समय उन्होंने आपके पुत्रों को बड़े विषाद में डाल दिया और पांचालों का हर्ष मनाने का अवसर आ गया। वे पृथ्वी पर स्पर्श किए बिना ही उस बाण शैया पर सो रहे थे। भीष्म के रथ से गिरकर धरती पर पड़ जाने पर समस्त प्राणियों में भयंकर हाहाकार मच गया। राजन, कुरुकुल के युद्ध विजयी वीर भीष्म दोनों दलों के लिए सीमावर्ती वृक्ष के समान थे। उनके गिर जाने से के उभय पक्ष की सेनाओं में जो क्षत्रिय थे, उनके मन में भारी भय समा गया। जिनके कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो गए थे, उन शांतनु नंदन भीष्म जी को उस अवस्था में देखकर कौरव और पांडव दोनों ने उन्हें घेर लिया। उस समय आकाश में अंधकार छा रहा था, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई थी। शांतनु नंदन भीष्म के मारे जाने पर सारी पृथ्वी में भयानक शब्द होने लगे। वहां सोए हुए पुरुष प्रवर भीष्म को देखकर कुछ दिव्य प्राणी कहने लगे, ये ब्रह्म ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, ये ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। इन्हीं पुरुष सिंह के पूर्व काल में अपने पिता शांतनु नंदन को कामासक्त जानकर अपने आप को उधर्वरेता बना लिया। इस प्रकार सिद्धों और चारणों सहित ऋषिगण भरत कुल में महापुरुष भीष्म को बाणशैया पर स्थित देखकर पूर्वोक्त बातें कहते थे। आर्य भरतवंशियों के पितामह शांतनु नंदन भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों को कुछ नहीं सूझता था। उनके मुख पर विषाद छा गया था। वे श्रीहीन और लज्जित होकर नीचे मुंह लटकाए खड़े थे। पांडव विजय पाकर युद्ध के मुहाने पर खड़े थे और सब के सब सोने की जालियों से विभूषित बड़े बड़े शंखों को बजा रहे थे। निष्पाप महाराज, जब हर्षतरेक से सहस्त्रों बाजे बज रहे थे, उस समय हमने कुंती कुमार महाबली भीमसेन को देखा। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न शत्रु का वेगपूर्वक मार देने के कारण अत्यंत हर्ष से नाच रहे थे। उस समय कौरवों पर भयंकर मोह छा रहा था। कर्ण और दुर्योधन भी लंबी लंबी सांसें खींच रहे थे। कौरव पितामह भीष्म के इस प्रकार रथ से गिर जाने पर सर्वत्र हाहाकार मच गया। कहीं कोई मर्यादा नहीं रह गई थी। भीष्म जी को रणभूमि में गिरा देख आपका वीर पुत्र पुरुष सिंह दुशासन अपने भाई के भेजने पर अपनी सेना से घिरा हुआ बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना की ओर दौड़ा। उस समय वह कौरव सेना के विषाद में डाल रहा था। महाराज, दुशासन को आते देख कौरव सैनिक उसे चारों ओर से घिर कर खड़े हो गए कि देखें ये क्या कहता है। भरतश्रेष्ठ, दुशासन ने द्रोणाचार्य के से भीष्म जी के मारे जाने का समाचार बताया। यह अप्रिय बात सुनते ही द्रोणाचार्य मूर्छित हो गए। आर्य, सचेत होने पर प्रतापी द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही अपनी सेना को युद्ध से रोका। कौरवों को युद्ध से लौटते देख पांडवों में ने भी शीघ्रगामी अश्वों पर चढ़े हुए दूतों द्वारा सब और आदेश भेजकर अपने सैनिकों का भी युद्ध बंद करा दिया। बारी बारी से सब सेनाओं में युद्ध से निवृत्त हो जाने पर सब राजा कवच खोलकर भीष्म पितामह के पास आए। तदंतर लाखों योद्धा युद्ध से विरक्त होकर जैसे देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार महात्मा भीष्म के पास आए। वे पांडव और कौरव बाणशैया पर सोए हुए भरतश्रेष्ठ भीष्म की सेवा में पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। पांडव और कौरव जब प्रणाम करके उनके सामने खड़े हुए, तब शांतनु नंदन धर्मात्मा भीष्म ने उनसे इस प्रकार कहा, महाभाग नरेशगण, आप लोगों का स्वागत है। देवोपम महारथियों, आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के दर्शन से बहुत संतुष्ट हूँ। इस प्रकार उन सब लोगों से स्वागत भाषण करके अपने लटकते हुए सिर के द्वारा वे बोले, राजाओं, मेरा सिर बहुत लटक रहा है, इसके लिए आप मुझे तकिया दें। तब राजा लोग बढ़िया तकिया, कोमल महीन वस्त्र के बने हुए तकिए ले आए, परंतु भीष्म पितामह ने उन्हें लेने की इच्छा नहीं की। तत्पश्चात पुरुष सिंह भीष्म ने हंसते हुए उन राजाओं से कहा, भूमिपालो, ये तकिया मेरी वीर शैया के अनुरूप नहीं है। इसके बाद वे संपूर्ण लोकों के विख्यात महारथी नरश्रेष्ठ महाबाहु पांडु पुत्र धनंजय की ओर देखकर बोले, महाबाहु धनंजय, मेरा सिर लटक रहा है बेटा, यहाँ इसके अनुरूप जो तकिया तुम्हें जान पड़ता है वही ठीक से ला कर दो।
संजय कहते हैं, राजन, जब तब अर्जुन ने भीष्म पितामह को प्रणाम करके अपना विशाल धनुष चढ़ा लिया और आंसू भरे नेत्रों से देखकर इस प्रकार कहा, समस्त शस्त्रधारियों में अग्रगण्य कुरुश्रेष्ठ दुर्जय वीर पितामह, मैं आपका सेवक हूँ, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूँ। तब शांतनु नंदन ने उससे कहा, बेटा, मेरा सिर लटक रहा है, कुरुश्रेष्ठ फाल्गुन, तुम मेरे लिए तकिया लगा दो। वीर कुंती कुमार, इस शैया के अनुरूप मुझे तकिया दो, तुम ही देने में समर्थ हो, क्योंकि संपूर्ण धनों में तुम्हारा स्थान ऊंचा है। तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो और बुद्धि और सत्व आदि सद्गुणों से तुम संपन्न हो। अर्जुन ने जो आज्ञा कहकर इस प्रकार के लिए प्रयत्न करना स्वीकार किया और गांडीव धनुष लेकर उसे अभिमंत्रित करके झुकी हुई गांठ वाले 3 बाणों को धनुष पर रखा। तत्पश्चात भरत कुल के महात्मा महारथी भीष्म की अनुमति ले उन अत्यंत वेगशाली 3 तीखे बाणों द्वारा उनके मस्तक को अनुग्रहित किया, कुछ ऊंचा करके स्थिर कर दिया। सव्यसाची अर्जुन ने उनके अभिप्राय को समझकर तब जब ठीक तकिया लगा दिया, तब धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले धर्मात्मा भरत श्रेष्ठ भीष्म बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वह तकिया देने के लिए अर्जुन की प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न किया और समस्त भरतवंशियों की ओर देखकर योद्धाओं और में श्रेष्ठ और सुहृदयों को आनंद बढ़ाने वाले भरत कुलभूषण कुंती कुमार अर्जुन से इस प्रकार कहा, पांडुनंदन, तुमने मेरी शैया के अनुरूप मुझे तकिया प्रदान किया है। यदि इसके विपरीत तुमने कोई और तकिया दिया होता तो मैं कुपित होकर तुम्हें शाप दे देता। महाबाहो, अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय को युद्ध स्थल में इसी प्रकार बाणशैया पर ही शयन करना चाहिए। अर्जुन से ऐसा कहकर भीष्म ने पांडवों के पास खड़े हुए समस्त राजाओं और राजपुत्रों से कहा, पांडुनंदन अर्जुन ने मेरे सिर में ये तकिया लगाया है, उसे आप लोग देखें। मैं इस शैया पर तब तक शयन करूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं लौट आते हैं। 7 घोड़ों से जुते हुए उत्तम तेजस्वी रथ के द्वारा जब सूर्य कुबेर के निवास भूत उत्तर दिशा पर पथ पर आ जाएंगे, उस समय जो राजा मेरे पास आएंगे वे मेरी उधर्व गति को देख सकेंगे। निश्चय ही उसी दिन मैं अत्यंत प्रियतम सुहृदों की भांति अपने प्राणों को त्याग दूंगा। राजाओं, मेरे स्थान के चारों ओर खाई खोद दो, मैं यहीं इसी प्रकार सैकड़ों बाणों से व्याप्त शरीर के द्वारा भगवान सूर्य की उपासना करूंगा। भूपालगण, आप लोग आपस में बैर छोड़कर युद्ध से विरक्त हो जाएं। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर शरीर से बाण को निकाल फेंकने की कला में कुशल वैद्य भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए। वे समस्त आवश्यक उपकरणों से युक्त और कुशल पुरुषों को भली भांति शिक्षा पाए हुए थे। उन्हें देखकर गंगानंदन भीष्म ने आपके पुत्र दुर्योधन से कहा, वत्स, इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मान पूर्वक विदा करो। मुझे यहाँ इस अवस्था में अब इन वैद्यों से क्या काम है। क्षत्रिय धर्म में जिसकी प्रशंसा की गई है उस उत्तम गति को मैं प्राप्त हुआ हूँ। भूपालों, मैं बाणशैया पर सोया हुआ हूँ। अब मेरा ये धर्म नहीं कि मैं बाणों को निकालकर चिकित्सा कराऊं। नरेश्वरों, मेरे इस शरीर को इन बाणों के साथ ही दग्ध कर देना चाहिए। भीष्म की ये बातें सुनकर आपके पुत्र दुर्योधन ने यथा योग्य सम्मान देकर वैद्यों को विदा किया। तदंतर विभिन्न जनपदों के स्वामी नरेशगण अमित तेजस्वी भीष्म की यह धर्म विषयक उत्तम निष्ठा देखकर बहुत विस्मित हुए। आपके पितृतुल्य भीष्म को उपयुक्त तकिया देकर उन नरेश, पांडव, महारथी, कौरव सभी ने एक साथ सुंदर बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और सब ओर से भीष्म की रक्षा की व्यवस्था करके सभी वीर अपने शिविरों को चल दिए। वे अत्यंत आतुर होकर भीष्म का ही चिंतन कर रहे थे। सायंकाल में खून से लथपथ हुए वे सब लोग अपने अपने निवास स्थान पर गए।
पांडव महारथी भीष्म के गिर जाने पर बहुत प्रसन्न थे और हर्ष में भरकर विश्राम कर रहे थे। उस समय महाबली भगवान श्री कृष्ण यथा समय उनके पास पहुंचकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, कुरुनंदन, सौभाग्य की बात है कि तुम जीत रहे हो। ये भी भाग्य की ही बात है कि भीष्म पितामह रथ से गिरा दिए गए हैं। ये सत्य प्रतिज्ञ महारथी भीष्म संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। इन्हें मनुष्य और देवता मिलकर भी नहीं मार सकते थे। आप दृष्टिपात मात्र से दूसरों को भस्म करने में समर्थ हैं। आपके पास पहुंचकर भीष्म आपकी घोर दृष्टि से भी नष्ट हो गए हैं। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया, हे कृष्ण, आप हमारे आश्रयदाता हैं और आप ही भक्तों को अभय देने वाले हैं। आपकी ही कृपा प्रसाद से विजय होती है और आपके ही रोष से पराजय प्राप्त होती है। केशव, आप समर भूमि में सदा जिनकी रक्षा करते हैं और नित्य प्रति जिनके हित में तत्पर रहते हैं, उनकी विजय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी शरण लेने पर सर्वथा विजय की प्राप्ति कर लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा मेरा निश्चय है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जनार्दन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए नृपश्रेष्ठ से कहा, नृपश्रेष्ठ, आपका कथन सर्वथा युक्ति संगत है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व को तकिया देने से संबंध रखने वाला 120वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, जब रात बीती और सवेरा हुआ, उस समय सब राजा पांडव और आपके पुत्र पुनः वीर शैया पर सोए हुए वीर पितामह भीष्म की सेवा में उपस्थित हुए। कुरुश्रेष्ठ, वे सब क्षत्रिय शिरोमणि भीष्म जी को प्रणाम करके उनके समीप खड़े हो गए। सहस्त्रों कन्याएं वहां जाकर चंदन, चूर्ण, लाजा, खील और माला फूल सब प्रकार से शुभ सामग्री शांतनु नंदन भीष्म के ऊपर बिखेरने लगी। स्त्रियां, बूढ़े बालक और अन्य साधारण सब शांतनुजन भीष्म जी के दर्शन करने के लिए वहां आए, मानो समस्त प्रजा अंधकार नाशक भगवान सूर्य की उपासना के लिए उपस्थित हुई है। सैकड़ों बाजे और बजाने वाले नट नर्तक, बहुत से शिल्पी, कुरुवंश वृद्ध भीष्म पितामह के पास आकर खड़े हो गए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।